व नुसल्लिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला खैर फी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। शर्म आती है अमीर इस महफिल में कुछ कहते, शर्म आती है अमीर इस महफिल में कुछ कहते कि मैं नाकिस हूं और कामिल यहां हर फन के बैठे हैं। यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। जिहाद जिंदगी में है ये मर्दों की शमशीरें। आज के इजलास में शहनशीं पर तशरीफ फरमा हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया अनारवाला साहब, उम्मीद के सदर मोहतरम आदिल अबोवत साहब, उज़्मा नाहिद साहिबा, हाजिरीन मजलिस और पर्दा नशीन दीनी माँ बहने, आज असल बयान जिसको सुनने के लिए हम लोग जमा हुए हैं, वो हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब ज़ीदा मजदहुम का बयान है। लेकिन मुद्दत मदीद से अहकर को उम्मीद के जिम्मेदारों ने ये हुक्म दिया था कि जिस रोज ये प्रोग्राम हो चंद मिनटों के लिए आप हजरात के सामने मैं हाजिर रहूं, तामील इरशाद के तौर पर हाजिर खिदमत हुआ हूं। सबसे पहले तो मुस्लिम अखबार चलते नहीं हैं। आज 2500 लोगों को खुसूसी दावत दी गई है।
यहां बेफजलिही ताला सूरत के ऐसे, और मलेकपुर वगैरह से भी हजरात तशरीफ लाए हैं, ऐसे अशखास मौजूद हैं कि ये 25,000 के बराबर हैं। इसलिए इनको पैगाम देना गोया पूरे सूरत को पैगाम देना है, बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम देना। सबसे पहले तो आप हजरात को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इतवार की मसरूफियात, आराम का वक्त छोड़कर मिल्लत के मसाइल और उम्मत का दर्द जिस अखबार के अंदर 50 सालों से टपक रहा है, उसके लिए आप हजरत तशरीफ ले आए। इस वक्त उम्मीद के तकरीबन 2500 नुस्खे लोगों के दरमियान जा रहे हैं और 11 मुल्कों में ये अखबार हफ्त रोजा पढ़ा जा रहा है। इसकी आवाज 11 मुल्कों तक पहुंचती। ये गुजराती में है और गुजराती इलाकाई जबान है, और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात वाले दुनिया के हर खित्ते में आबाद हैं, और जहां गए हैं उन्होंने देश की आबादी की हमेशा फिक्र की। उन्होंने इस उन्वान को गलत करार दिया कि हम लोग तंग नजर हैं। जहां गए उन्होंने देश को याद किया, मुल्क को याद किया, मिल्लत को याद किया, और न पढ़ सकने के बावजूद अखबार को जारी रखा कि इसे जारी रहना चाहिए, इसे जारी रखा। पचास साल की इस तवील मुद्दत में बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत से अखबार बंद हो गए, लोग जो देना चाहिए उसको ताउन पढ़ने के एतबार से और माली एतबार से नहीं दे रहे थे, वो बंद हो गए। एक तो एजुकेशन की कमी भी हमारी एक कमजोरी है, हम लोग पढ़ते बहुत कम हैं। पढ़ने का मिजाज ये है कि हमारे एक बुजुर्ग थे मौलाना शाहीन जमाली साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि पान जिस पुड़िया में बांध कर पान वाला देता था, वो पुड़िया खोलकर अखबार का टुकड़ा होता था, मैं उसको भी पढ़ता था। स्टडी का, पढ़ने का, एजुकेशन का मिजाज बनाना है। और मुस्लिम अखबार जो है उंगलियों पर गुजरात में गिने जाने वाले, अगर हम लोग इसको साथ नहीं देते और हम लोग आगे नहीं बढ़ाते तो कौन आगे बढ़ाएगा इनको? हमें इसको आगे बढ़ाने का अज़्म करना है। और ये 2500 हैं, इसको 25,000 तक पहुंचाना है। अल्लाह ताला इसे तरक्की अता फरमाए। 1972 से इसके एडिटर्स ने बेबाक तरीके पर गुजरात के मुसलमानों की रहनुमाई की, खास तौर से मरहूम जनाब अब्दुल कादिर मूसा मीर साहब मरहूम,
उनकी कलम से जो एडिटोरियल निकलता था उसकी बैरून मुल्क में भी मांग हुआ करती थी। और 28 साल उन्होंने उम्मीद को चलाया है और 28 साल मज़ामीन लिखे हैं। उसके बाद इस अखबार की मौत नहीं हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों ने इसे संभाला है। निसार भाई बाग बकरी वाला बड़े बहादुर सहाफी थे और बेबाक तरीके पर सही बात, जैसे हजरत मौलाना अबू तालिब साहब दामत बरकातुहुम बयान फरमाते हैं, इस तरह बयान करते थे जैसे तकरीर की जरूरत है, अच्छी तहरीरों की भी जरूरत है। लोगों तक हमारी आवाज पहुंचाने वाला कोई नहीं। झूठी खबरें आ रही है, सच की तर्जुमानी करने वाला कोई नहीं है अखबार। गैर जानिबदार अखबार नहीं है, सब जानिबदारी पार्टियों की करते हैं। ऐसे वक्त में हमारा तर्जुमान कौन होगा? हमको बतलाने वाला कौन होगा? आलम यह है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद जारी है। याद रहे कि हजरत मीर साहब तीसरे नंबर के एडिटर रहे, उनसे पहले 2 एडिटर्स और थे। तीसरे नंबर पर मूसा मीर साहब रहे और बेहतरीन तरीके पर मुसलमानों के मसाइल की तर्जुमानी और रहनुमाई फरमाई। अखबारों का लोगों को जगाने में, बाखबर करने में, बेदार करने में बहुत बड़ा किरदार रहा है। जब आजादी की मुहिम चली तो हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने 19 साल की उम्र में बेहतरीन पर्चा निकाला और यहां की वो बस्तियां और वो लोग जिनको आजादी का मफहूम भी मालूम नहीं था, वो मुसलमानों ने बतलाया। उन्होंने बतलाया कि आजादी किसको कहते हैं और आजादी क्यों दरकार है। उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली मरहूम आए। उन्होंने कॉमरेड्स अखबार चलाया, अंग्रेजी में चलाते थे, बेहतरीन अंग्रेजी थी, और लोगों को जगाया और बेदार किया। हिंदुस्तान की आजादी में जहां मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार है, वहां मुसलमानों के अखबारों का भी बहुत बड़ा किरदार था। मैं कहा करता हूं कि यह बात बिल्कुल हकीकत है कि दूसरों ने जितना पसीना देश की आजादी के लिए नहीं बहाया, इतना मुसलमानों ने खून बहाया है। और आखिरी दम तक लड़ते रहे। 1900 तक तो हमने कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान कायम कर दी थी। उम्मीद अखबार से पहले एक अखबार निकलता था, सैयद अजीमुद्दीन मुनादी साहब मरहूम का। वो देश के अंदर आजादी की मुसलमानों की तरफ से तर्जुमानी करता था, अगरचे वो गुजरात में था और गुजरात के बेहतरीन नामवर सहाफियों के अंदर उनका शुमार था। उन्होंने अपनी तमाम सलाहियतें उम्मत मुस्लिमा के मसाइल को पेश करने के लिए तमाम ताकतें लगाई, माल लगाया, सलाहियतें लगाई, लोगों को बेदार किया, जगाया। मुसलमानों की कुर्बानियां आजादी के अंदर बहुत ज्यादा रही हैं। आज हमारी
बदकिस्मती यह है कि आजादी में जिन बुजुर्गों ने किरदार अदा किए उनको एक एक करके भुला दिया जा रहा है। तारीख ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। जो हमारे मशाइख जो रीढ़ की हड्डी रहे, आजादी की तहरीक में बेहतरीन किरदार जिन्होंने अदा किया, कैद खानों के अंदर इंतकाल कर गए। उन्होंने सर पे नजासत के टोकरे उठाए, वो सूलियों पर चढ़े, उन्हें लटका दिया गया, उन्हें गोलियां मार दी गई, लेकिन उन्होंने आजादी का जज्बा देश के लोगों में ऐसा पैदा किया था कि अंग्रेजों की 50,000 की मुसल्ला फौज जब गर्दिश कर रही थी तो मुसलमान उससे टकरा रहा था और कह रहा था कि ऐसी मुसल्ला फौजों से हम डरेंगे नहीं, जब तक आजाद नहीं हो जाएंगे हम लड़ते रहेंगे। और फिर हमारे मशाइख का किरदार रहा, जहां उलमा की मेहनतें रही। अब्दुल कादिर मूसा मीर साहब हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता रहे थे। बाद में मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता रहे। उसके बाद अभी जो नई व्यवस्था आई और नए जिम्मेदार आए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत से जुड़े हुए हैं। अभी जो है खत पढ़ा गया, मौलाना का एनकरेजमेंट का खत आया है। बहुत से लोग जो है उम्मीद के लिए दुआ कर रहे हैं। आज आपको यहां बुलाया गया है, तकलीफ दी गई है ताकि ये सुवेनियर का आगाज हो। 50 साल सुनहरी तारीख हमारे सामने आए और हकीकत हाल वाजे हो। हम अखबार को आगे बढ़ाने और काम करने वालों की हौसला अफजाई के लिए मेहनत करें और इनकी पीठ थपथपाएं, इनको मुबारकबाद दें। मैं भी इनको मुबारकबाद देता हूं, आप हजरात की तरफ से भी मुबारकबाद देता हूं। उम्मीद चलता रहे और इससे जो उम्मीदें वाबस्ता हैं अल्लाह ताला उसे जारी सारी बाकी रखे। बड़ी तादाद में इसके नुस्खे पढ़े जाएं, इसको आगे बढ़ाया जाए, तरक्की दी जाए। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।